हेलो बच्चों, आज हम लोग 12th क्लास का एक्सरसाइज 12.1 का प्रॉब्लम हम लोग सोल्व करेंगे। वो जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम में सबसे पहले हम लोग देखें, हमारे पास एक है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये जो आप देख रहे हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब उद्देश्य फलन। उसका हिंदी क्या होता है? उद्देश्य फलन। मतलब जिसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को दो चीज किया जाता है, मैक्सिमाइज करना रहता है, नहीं तो मिनिमाइज करना रहता है। आपको उसको मैक्सिमाइज का मतलब अधिकतमीकरण और मिनिमाइज का मतलब न्यूनतमीकरण। मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो है जिसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज किया जाता है। ऐसा प्रॉब्लम जिसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हैं उसको ऑप्टिमल प्रॉब्लम भी बोलते हैं। ये तो हुआ जिस टर्म को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स, इसका हिंदी होता है कॉन्स्ट्रेंट्स का व्यवरोध। ये इसमें कुछ इन इक्वेशन दिए रहेंगे। इन इक्वेशन जैसे आप लोग एक ले लीजिए, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 7, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस तरीके से आप लोग को मिलेगा। यहाँ पर लेस देन इक्वल टू भी रह सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। तो ये जो देख रहे हैं इस तरीके से, ये सब सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स कहलाएगा, मतलब व्यवरोध कहलाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये जो देख रहे हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कहलाता है नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन, ऋणेतर प्रतिबंध। ये क्या कहलाता है? याद रखिए आप लोग, नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं ऋणेतर प्रतिबंध। अब देखिए फिजिबल रीजन जो होता है इसको एक चीज बोलते हैं सॉल्यूशन रीजन, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र या हल क्षेत्र। ये जो इसका जो हम लोग ये जो सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स है, मतलब व्यवरोध है, इसको जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को सुसंगत क्षेत्र कुछ तैयार होगा, जो हम लोग सीखेंगे कि कैसे तैयार होगा। उसको हल क्षेत्र भी कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है बॉन्डेड जिसको हिंदी में बोलते हैं परिबद्ध, और एक होता है अनबॉन्डेड अपरिबद्ध। तो आप लोग को सबसे पहले इसके बारे में आप लोग जाने, नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन। तो आप लोग जब एक चीज ध्यान दिए होंगे 9th 10th क्लास में, आप लोग जब पढ़े होंगे तो इस तरीके से ग्राफ जब ड्रॉ करते होंगे तो ये आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। इस तरीके से आप लोग देखते होंगे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं। अब देखें इसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इधर लेते हैं इसको में आप लोग पढ़े कि x और y दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब एकदम समझिएगा कि पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया। x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 में इतना ये होता है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये होता है। तो देखिए दोनों का कॉमन एरिया जो आया ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट आया, जिसको में ये जो देख रहे हैं x डैश y डैश। तो इसमें सबसे पहले आप लोग याद रखें कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो देखते हैं उसको में
ये लाइन यहाँ से यहाँ और इधर ये भी इंक्लूड रहता है, पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कहने का मतलब इधर साफ से देख लीजिए, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा, जिसमें ये भी इंक्लूड होगा और ये भी इंक्लूड होगा, ये वाला। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है। और बाकी हम लोग कुछ प्रॉब्लम अब सोल्व करते हैं आगे, तो हम लोग देखें कि कुछ प्रॉब्लम को बनाएं तो समझ में पूरा आ जाएगा कि क्या होता है। तो देखिए आप लोग के सामने एक क्वेश्चन है 11 एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ये एक क्वेश्चन ऐसा लिए हैं जो बाउंडेड आएगा, इसका काज कीजिएगा। तो एक प्रॉब्लम आपको ऐसा लिए हैं जिससे अनबाउंडेड आएगा। तो सबसे पहले इसको में इतना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मैक्सिमाइज करने के लिए, मतलब अधिकतमीकरण करने के लिए। किसको? जेड को। तो जेड हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। जेड क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये याद रखें। तो जेड इक्वल टू दिया है -3x + 4y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स। आपके क्वेश्चन में टू द कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं लिखा है, तो ये इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप लोग सीखे हैं कि ये दोनों का मीनिंग क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये दोनों को तो कुछ करना ही नहीं है। आप ये दो को देखिए, एक आपके पास एक ये इनइक्वेशन दिया हुआ है, दूसरा एक ये है। इस इनइक्वलिटीज को हम लोग क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन के फॉर्म में लें। तो देखिए taking corresponding इक्वेशंस, इसका क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन लेंगे तो क्या आएगा? x + 2y = 8। एक आ गया। यहाँ पर कुछ भी दिया रहे, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, कुछ भी रहे, उसका एक क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन लें तो इक्वल टू कर दें। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी लेस देन इक्वल टू है तो इसका भी इक्वल टू हम लोग कर देंगे। तो यहाँ क्या आएगा? आएगा 3x + 2y = 12। ये आपके पास हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। अब देखिए हम लोग चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसको आप लोग ध्यान दें। सबसे पहले जो ये इक्वेशन फर्स्ट है, 10th क्लास में आप लोग इसका ग्राफ ड्रॉ किए होंगे। तो ग्राफ ड्रॉ किस तरीके से किए होंगे, उसको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सीधे सीधे आप लोग इस तरीके से बनाएं फॉर फर्स्ट। तो सबसे पहले आप लोग x और y का वैल्यू लें। x और y का वैल्यू लेते वक्त यहाँ पर मिनिमम 2 वैल्यू लेना चाहिए। तो सबसे पहला कोशिश करना चाहिए कि एक बार x = 0 लें। तो यहाँ पर x = 0 रखिए। तो इसमें 0 रखिएगा तो होगा, फर्स्ट में 0 रखिए। तो 0 + 2y = 8। तो आपके पास आ रहा है
वाई इक्वल टू 4 ऐसा आ गया। मतलब x इक्वल टू 0 लिए तो y इक्वल टू 4 आया। तो y इक्वल टू 0 लीजिए, तो y इक्वल टू 0 लेंगे तो सोल्व कीजिए तो क्या आएगा, x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 8। तो x इक्वल टू आपके पास आ गया 8, तो यहां पर आ गया आपको 8। तो हम लोगों ने ऐसा तैयार किया। ये ध्यान रहे कि हम लोग जब भी लें तो x 0 लिए हैं तो इसमें y 0 लेंगे। अगर ये दोनों x 0 लिए तो y भी 0 आ गया, तो यहां कुछ भी फिर ले सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब चलिए 2 के लिए आ जाइए। इक्वेशन सेकंड के लिए आ जाइए, तो सेकंड के लिए डाटा तैयार कीजिए। x हो गया, ये y हो गया। अब देखिए यहां पर हम रखेंगे x इक्वल टू 0, तो 3 इंटू 0 0 हो गया, तो y इक्वल टू 6 आएगा। तो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू क्या आ गया, 6। ये तो समझते होंगे आप लोग, कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहां पर रख देते हैं y इक्वल टू 0, तो इसमें रखिए y इक्वल टू 0, तो 3x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 12। तो आपको आ गया 3x इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 4। तो यहां पर हम लोग 4 लिख देंगे। ऐसा तैयार करेंगे, यहां पर हम लोग 4 लिख दिए। तो ये दोनों का हम लोग ग्राफ अब ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए चलिए हम लोग अब ग्राफ ड्रॉ करें। सबसे पहले हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस लेंगे। y एक्सिस ले लें। x एक्सिस और y एक्सिस हम लोग ले लिए। तो यहां पर ये हो गया x x डैश, y y डैश, ऐसा तैयार हुआ। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि मैक्सिमम 8 तक गया है और मिनिमम 0 तक है। तो ऐसा हम लोग के पास इधर लेना है कि 8 तक कवर हो जाए। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं 2 4 6 8। मतलब आप लोग अपने ग्राफ पेपर पर देख लीजिएगा, उसी अनुसार स्केल ले लीजिएगा। मैं एक जो 10 स्मॉल डिवीजन आप लोग को ग्राफ में रहेगा उसके जगह पर आप लोग 1 मान लीजिएगा तो भी 8 आ जाएगा, और 2 ले लीजिएगा तो भी 8 आ जाएगा। तो हम लोग 2 ले लेते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, 2 4 6 8। 2 4 6 8। तो यहां पर आ गया, इधर 0 हो गया। 2 4 6 8 2 4 6 8 ऐसा हम लोग ले लिए। और आप लोग इधर मन करे तो माइनस में भी -2 -4 ले सकते हैं। अब देखिए सबसे पहला नंबर है, फर्स्ट के लिए हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो 0 4। तो एक ये पॉइंट है हमारे पास 0 4। तो x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट कुछ है,
तो ये निश्चित हम लोग को वाई एक्सिस पर होगा। तो 0,4 हमको यहाँ पर मिलेगा, इस जगह एक पॉइंट मिलेगा। दूसरा पॉइंट हम लोग को क्या मिलेगा, 80, एक्स कोऑर्डिनेट 8 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो 80 हमारे पास यहाँ पर मिलेगा। तो ये दोनों को हम लोग मिलाएंगे। इसे और आगे की ओर थोड़ा बढ़ा दिया जाए। ये हो गया आपके पास फर्स्ट। ये आपको इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ ड्रॉ हो गया। इस जगह लिख भी सकते हैं इसके बगल में x + 2y = 8। दूसरा है 0,6 आपको यहां पर मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा आपको यहां पर 0,6 मिलेगा। एक मिलेगा 40 यहां पर मिलेगा। इसे मिलाएं, सिक्स 0,6 यहाँ है और 40 यहाँ है, ये दोनों को मिलाना है। समझिए कि मिल गया, यहीं पर है, ये थोड़ा आगे पीछे हो रहा है इसमें, समझ लीजिए कि 4 यहीं पर है। तो ये हो गया, ये हो गया आपको सेकेंड। ये किसके लिए हो गया, सेकेंड के लिए हो गया। तो अब देखें, इसके बाद मेन काम हम लोग को एक रह जाता है, इसको शेडेड रीजन, जो आप लोग को फिजिबल रीजन जो बतलाए थे उसका हिंदी सुसंगत क्षेत्र, उसी पर हम लोग को ध्यान देना है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास फर्स्ट के लिए क्या दिया हुआ है, इन इक्वेशन दिया है x + 2y < 8, ऐसा दिया हुआ है बाबू। तो इसे ध्यान से देखें, इसमें फर्स्ट वाला सिर्फ यही नज़र आपको आना चाहिए और कोई नज़र नहीं आना चाहिए। तो ये जो लाइन है पूरे प्लेन को, ये एक चीज़ जान लीजिए, जो ये इन इक्वेशन है, कोई भी इन इक्वेशन हो, एक हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो लाइन आप लोग देख रहे हैं, लाइन फर्स्ट, ये पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक इसके नीचे हो गया और एक इसके ऊपर हो गया। तो या तो ये नीचे रिप्रेजेंट करेगा या ऊपर रिप्रेजेंट करेगा इसके। तो देखिए अब ये नीचे करता है कि ऊपर, तो कोई एक पॉइंट ले लेंगे, जैसे या तो इसके नीचे पॉइंट लें या उसके ऊपर पॉइंट लें। एक बात याद रखें, यदि जो ये लाइन ड्रॉ किया गया है, ये लाइन ओरिजिन से ना पास करे तो चेक करने वाला पॉइंट हम लोग ओरिजिन ही लें। तो ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, 0। तो यहाँ पर x के जगह पर 0 रखो और y के जगह पर 0 रखो, तो क्या आ गया, 0 < 8। ये एकदम आपको सही चीज आ गया, ये ट्रू है, ये सत्य है, 0 8 से छोटा होता है, यानी कि इस लाइन के नीचे कलर होगा। एक बात ऐसे एरो का चिन्ह कहीं दे दीजिएगा, छोटा सा एकदम दीजिएगा आप लोग, ये ध्यान में रहे। तो ये तो हम लोग फर्स्ट का देखे कि किधर को रिप्रेजेंट करेगा, ये हम लोग सीखे। अब सेकंड के लिए देखें कि कहां पर किधर जाएगा, सेकंड ऊपर होगा कि नीचे, ये हम लोग देखेंगे। तो आ जाए सेकंड के लिए। तो सेकंड लाइन हमारे पास है, सेकंड लाइन हमारे पास ये है, ये आप लोग देख रहे होंगे। सेकंड लाइन हमारे पास ये है जो सेकंड लाइन है। तो या तो इसके नीचे होगा
इसके नीचे कलर होगा या इसके ऊपर। एक आप लोग जान रहे हैं कि इन इक्वेशन है जो हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो सेकेंड आपके पास है, यहां देखिए 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। यहां पर ये भी ओरिजिन से पास नहीं किया है, तो ओरिजिन इस लाइन के क्या है, नीचे है। अगर सही आ गया तो नीचे कलर होगा, अगर गलत आ जाए तो ऊपर कलर कर देंगे, मतलब ये हाफ प्लेन ऊपर की ओर हो जाएगा, अगर सही आ गया तो नीचे की ओर होगा। तो रखिए x के जगह पर 0 और y के जगह पर भी 0 रखिए, तो 0 लेस देन इक्वल टू 12, एकदम ये सही है, यानी कि नीचे इसका कलर होगा। तो आप लोगों ने देखा कि नीचे कलर होगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसका हम लोगों ने चेक किया कि नीचे की ओर कलर होगा। आप लोग सीखें कि ये जो नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन है, ये जो देख रहे हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही में ही होता है। तो आपको चेक करना है इस लाइन का नीचे और इस लाइन के भी नीचे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन रीजन क्या है। तो ये एक चीज देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे पूरा ये जो मैं पेंसिल चला रहा हूं इसको ध्यान से देखिए, इसके नीचे और सेकंड का भी ये नीचे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आप लोग गौर से देखेंगे तो कॉमन एरिया यही मिलेगा। ये कॉमन रीजन हुआ, इसी को फिजिबल रीजन बोलते हैं, सुसंगत क्षेत्र बोलते हैं। तो हमारे पास ये जो देख रहे हैं आप गौर से, ये बॉन्डेड है, इसका नाम दे देते हैं O, इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं B और इसका नाम दे देते हैं C। तो आप लोगों ने देखा कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो 0 0 है, ये वाला जो पॉइंट है वो आपको क्या है, इसका कोऑर्डिनेट है 4 0। इसका कोऑर्डिनेट तो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट पता है 0 4, 0 4 है। अब इसका कोऑर्डिनेट पता करना है, तो आप लोग बाबू, आप लोग तो ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो पता चल जाएगा। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, लाइन बहुत सारा खींचा रहता है, जहां कटेगा वही इसका x कोऑर्डिनेट होगा, इधर जो कटेगा वो x y कोऑर्डिनेट होगा। लेकिन आप लोग वैसा ना करेंगे, इसे सोल्व कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कीजिए। तो फर्स्ट क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 8, दूसरा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। तो इसे सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 4 हो गया। तो x इक्वल टू आ गया 2। अब x का वैल्यू फर्स्ट में या सेकंड में रख दीजिए, फर्स्ट में ही रख दीजिए। तो 2 प्लस 2y इक्वल टू 8, तो 2y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू आ गया 3। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2 3, आप लोगों ने देखा। तो हमारे पास O A B C, ये चारों जो ये बॉन्डेड रीजन जो हमारे पास आया, ये इसी के कॉर्नर पॉइंट को हम लोग को देखना है। और आप लोग जान लें, बॉन्डेड हो या अनबॉन्डेड, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होता है वो कॉर्नर पॉइंट पर ही होता है। तो हम लोग इसे थोड़ा ऊपर कर लें, यहां पर ध्यान दीजिएगा।
यहां लिखेंगे हम लोग कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट्स हो गया। इधर लिखेंगे क्रॉसपोंडिंग वैल्यू ऑफ जेड। जेड आपके पास क्या है वो देख लें क्वेश्चन में। तो देखिए जेड है -3x + 4y। -3x + 4y ऐसा है। तो देखिए आपके पास कॉर्नर पॉइंट आपके पास O है, ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट है 0 0। कॉर्नर पॉइंट आपके पास ये है, इसका है कोऑर्डिनेट 4 0। बी है जो आपके पास है 2 3। सी है जो आपके पास है 0 4। क्या है 0 4। अब सबका वैल्यू निकालिए यहां पर रखिए 0 0। तो x = 0 और y = 0 रखेंगे तो z का वैल्यू 0 आ जाएगा। 4 0 यहां 4 रखेंगे तो -12 और +0 तो -12 हो जाएगा। यहां पर रखोगे 2 3 तो x के जगह पर 2 रखो और y के जगह पर 3। y के जगह पर 3 रखो तो -6 + 12 6 हो जाएगा। अब 0 4 0 4 तो ये 0 हो गया और ये 16 हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि यहां पर आपके पास मिनिमम आ जाता है। ये चारों में सबसे छोटा क्या है, मिनिमम क्यों खोज रहे हैं जो देखिए आप लोग यहां पर देखिए मिनिमाइज करने के लिए कह रहा था, इसीलिए मिनिमम वैल्यू खोजेंगे। अगर मैक्सिमाइज करने के लिए कहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू खोजेंगे। आप लोग इतना तो समझ ही रहे होंगे अच्छे से। तो ये हो गया आपके पास आपके पास मिनिमम वैल्यू। ये मिनिमम हो गया। तो यही हम लोग लिख देंगे नीचे मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज -12। यही आपका आंसर होगा। 4 है मिनिमाइज करने के लिए कह रहा है 3x + 5y सच डेट x + 3y > 3, x + y > 2 x y > 0। तो ये दोनों से तो हम लोग को मतलब नहीं है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग ये दोनों का क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन लेंगे। टेकिंग क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन। तो इक्वेशन जो लेंगे बाबू तो हमारे पास आएगा x + 3y = 3। ये फर्स्ट हो गया। दूसरा सेकंड का होगा
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 सेकेंड हो गया। अब फर्स्ट के लिए डाटा तैयार कीजिए। तो हमारे पास है एक्स वाई, एक्स इक्वल टू 0 तो वाई इक्वल टू 1, यहाँ 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ 0 रखोगे वाई, इसमें फिर वाई इक्वल टू 0 रखोगे तो एक्स इक्वल टू 3, तो 0 रखोगे तो 3 आ जाएगा। अब सेकंड के लिए आ जाओ। एक्स वाई, तो एक्स इक्वल टू हमारे पास अगर यहाँ 0 लेते हैं तो वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा, वाई इक्वल टू 0 लेते हैं तो एक्स इक्वल टू 2 होगा। ऐसा हो गया। अब देखिए, अब ग्राफ ड्रॉ करना है ये दोनों को, तो ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इसे लिखेंगे हम लोग एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ऐसा तैयार हो गया। ये हो गया ओरिजिन। अब देखो मैक्सिमम हमारे पास 3 तक है, तो हम लोग 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1, यहाँ लिखेंगे 2 3। ऐसा स्केल पर हम लोग जरूर मान लेंगे कि एक 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट। जहाँ आप लोग को ग्राफ पेपर रहेगा उसके कॉर्नर पर मान लीजिएगा स्केल में 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट, ये ध्यान में रहे। तो यहाँ पर हो गया 1 2 3 4। चलो इधर भी 4 ले लो, क्योंकि 4 के अंदर सारा आ जाएगा। तो 0 1 0 1 ये पॉइंट मिला, 3 0 तो आपके पास ये पॉइंट मिला। ये दोनों को मिलाना है, तो ध्यान दीजिएगा। ये गलत जगह से चला गया। ये नहीं ठीक से जा रहा है। चलो इसी से लाइन मैं दूसरे पेन से खींच देता हूँ, सीधा नहीं आएगा तो भी ध्यान देना तुम लोग। ये 1 से थ्री की ओर चलाइए। ये हो गया 1। 2 पर आ जाइए, 0 2 0 2 यहाँ हो गया और 2 0 यहाँ हो गया। ये दोनों को मिलाएंगे तो इस तरीके से चलेगा। थोड़ा तिरछा हो रहा है बाबू, ये ध्यान दीजिए, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन खींचने वाला से गड़बड़ हो रहा है थोड़ा। तो ये हो गया। तो अब इसको कलर करें। तो फर्स्ट वाला आपके पास है x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहाँ पर ये फर्स्ट ये है और सेकंड आपके पास ये है। तो ये दोनों को आप लोग ध्यान दीजिए। ये फर्स्ट है जो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तो इस ओरिजिन इस लाइन के नीचे है। अगर 0 0 रखते हैं, x इक्वल टू 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0 वाई कोऑर्डिनेट 0, अगर सही आता है, ट्रू आता है तो इसके नीचे कलर करेंगे, अगर फॉल्स आता है तो ऊपर। तो रखिए 0, तो 0 और 3 इंटू 0 0 हो जाएगा,
तो आ गया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जो कि ये फॉल्स है। फॉल्स है तो ये नीचे ना कलर होकर के क्या होगा, ऊपर होगा, ऊपर की ओर होगा। अब सेकंड में आ जाइए। सेकंड है आपके पास x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहां पर ये भी पास कर रहा है, सेकंड ऐसे जा रहा है, तो ये भी ओरिजिन से नहीं पास कर रहा है। तो अगर सही आएगा तो इधर कलर करेंगे, गलत आएगा तो ऊपर। तो यहां रखिए 0 0, तो 0 प्लस 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि आपको ऊपर आ रहा है। और इसका मतलब आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो ध्यान से देखिए, इसके ऊपर, इस लाइन, फर्स्ट लाइन के ऊपर, सेकेंड लाइन के भी ऊपर और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन रीजन क्या है उस पर ध्यान दीजिए। तो आपके पास कॉमन रीजन मिल रहा है, ये ध्यान से देखिएगा, यही कॉमन रीजन मिल रहा है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां से चलना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसे गौर से देखो, तो ये जो रीजन है, सॉल्यूशन रीजन जो है, इस चारों ओर से कवर नहीं है, बंद नहीं है, ये अपरिबद्ध कहलाता है, अनबाउंडेड रीजन कहलाता है। तो ये अनबाउंडेड है, तो इसका भी कॉर्नर पॉइंट होता है। तो ये आपके पास एक कॉर्नर पॉइंट हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। तो इस कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग के पास क्या है, 0 2 है। यहां पर आपके पास क्या है, 3 0 है। यहां पर वाला मालूम नहीं है, इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, और इसे मान लेते हैं सी। तो सी कोऑर्डिनेट, ए और सी तो मालूम है, बी मालूम करना है। तो आइए, ये बी कैसे मालूम करते हैं, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड का ये इंटरसेक्शन पॉइंट है बी। तो बी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर देते हैं। तो x प्लस 3y इक्वल टू 3 है, फिर x प्लस वाई इक्वल टू 2 है। तो इसको सोल्व कीजिए, तो माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, तो 2y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 1y2, ऐसा आ गया। तो इसमें रखिए y इक्वल टू 1y2, x प्लस, सेकेंड में रख रहे हैं y इक्वल टू 1y2, तो x प्लस 1y2 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 माइनस 1y2, 2 माइनस 1y2 3y2 होता है। तो b का कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया 3y2, x आया है आपके पास 3y2 और y आया 1y2, ऐसा आ गया। अब देखें, आप लोग के पास कॉर्नर पॉइंट कौन है उस पर ध्यान दीजिए। कॉर्नर कॉर्नर पॉइंट्स हो गया। यहां लिखेंगे क्रॉस पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ जेड। आपके पास जेड क्या चीज है वो देख लीजिए। जेड है 3x प्लस 5y, है हमारे पास जेड इक्वल टू 3x प्लस 5y, ऐसा है। और हमारे पास ये पॉइंट ए है जो 2 0 है, एक ए है कॉर्नर पॉइंट 2 0, बी है हमारे पास
3/2 और 1/2। C है हमारे पास 30, इसी पर वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 2x के जगह पर 2 रखिए, y के जगह पर 0, तो 3 2 जा 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3/2 रखिए, 3 × 3/2। अब y के जगह पर क्या लिखिएगा, 1/2, तो 5 × 1/2, तो एलसीएम लेंगे तो 2, 9 + 5, 7 आ जाएगा ये, तो यहाँ आ गया 7। अब इसमें रखिए 30, तो 9 + 0 9 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है, ये तो सबका हम लोग करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल दिए। कह रहा है मिनिमाइज करने के लिए, तो मिनिमाइज हमारे पास क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, ये है। तो यहां देखिए ये हो गया मिनिमम। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपके पास इतना तक तो सेम हम लोग करते थे बॉन्डेड में भी, यहां पर अनबॉन्डेड में चेक किया जाता है। चेक करेंगे कि इस जगह मिनिमम हुआ या मैक्सिमम हुआ। तो अनबॉन्डेड में मिनिमम और मैक्सिमम जो पॉइंट्स होते हैं वो कॉर्नर पॉइंट्स पर भी होते हैं, लेकिन वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले चेक करें कि ये मिनिमम वैल्यू है कि नहीं। तो इसके लिए जो जेड आपके पास दिया हुआ है, तो जेड एक इन इक्वेशन तैयार कीजिए। जेड आपके पास कितना है, 3x + 5y, और ये मिनिमम वैल्यू क्या है, 7। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मिनिमम चेक करना हो तो जो मिनिमम वैल्यू आया है उस मिनिमम वैल्यू से जेड को छोटा कर दो। जैसे जेड है हमारे पास इतना, अब मिनिमम वैल्यू है इतना, तो जो मिनिमम वैल्यू है उससे भी छोटा लेंगे। अगर मैक्सिमम वैल्यू चेक करना रहता तो मैक्सिमम ये रहता, तो आपके पास क्या होता, 3x + 5y, इधर 9 लिखते, तो ये मैक्सिमम से भी बड़ा। तो सीधे सीधे याद रखिए, मिनिमम में जेड को मिनिमम वैल्यू से छोटा रखते हैं, मैक्सिमम में जेड को मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा लेते हैं। ये बात आप लोग ध्यान में एकदम रखिएगा, इसे भूलिएगा नहीं। तो ये हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लें। टेकिंग करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, तो इसका इक्वेशन लेंगे तो आपके पास आएगा 3x + 5y = 7। यहां पर लिखेंगे x y, तो x = 0, तो y = 7y 5, y = 0, तो x = 7y 3, y 0 रखेंगे तो 7y 3 आ जाएगा। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करें, तो आ जाए हम लोग ग्राफ पर। 0 7y 5 ग्राफ हमारे पास यहाँ है। तो सबसे पहले आपके पास आया है क्या, एक आया है 0.07y 5, तो पॉइंट यहाँ लिख लें। एक आया है 0.7y 5, दूसरा पॉइंट आया है आप लोग के पास
उसे देखें, 7/3 और 0 आया है। तो एक आया है 0, क्या है इसे देखना पड़ेगा, 7/3 0 है। हमारे पास है एक पॉइंट 7/3 0, ऐसा है 7/3 0 और 0 7/5, 0 7/5 7/3 0। इस पॉइंट को लीजिए। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे, तो 7/3 का मतलब हो गया 2.33 आएगा, डिवाइड कीजिएगा तब। तो 2.33 कहाँ मिलेगा, 2.33 बिल्कुल इस जगह एक, लगभग कहीं ना कहीं 2.3 इस जगह एक पॉइंट मिलेगा। एक दूसरा पॉइंट मिलेगा 0 7/5, 7/5 मतलब 1.4, तो 1.4 1 और 2 के बीच में मिलेगा, तो यहां मिलेगा। जब ये दोनों को मिलाएंगे तो ये डॉट लाइन से आप मिलाएंगे। क्यों डॉट लाइन से मिलाएंगे, जो आप लोग को बतलाते हैं। ये ऐसे चला आया लाइन, देखिए चेक करने वाला जो हम लोग यहां लेते हैं, इक्वल टू नहीं लेते हैं, लेस देन लेते हैं और मैक्सिमम में ग्रेटर देन लेते हैं। तो लेस देन है, लेस देन इक्वल टू रहे तब कंटिन्यूअस लाइन खींचते हैं, नहीं तो डॉट लाइन खींचते हैं। तो मैंने डॉट लाइन खींच दिया। अब इसको कलर करना है, तो ये इसमें रखिए 0 0 0 0, तो 0 7 से छोटा है, ये सही बात है। यानी कि 0 7 से छोटा है, यानी कि इसके नीचे कलर होगा, तो इसको रंग दीजिए, तो इसके नीचे आया। तो अब ध्यान से देखिए, इसके नीचे हुआ, तो ये जो सॉल्यूशन रीजन जो हुआ और ये इसका जो, ये जो हम लोग इन इक्वेशन लिए उसका जो रीजन जो तैयार हुआ, हाफ प्लेन जो तैयार हुआ, दोनों में कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं आता है। अगर सोचा जाए ये लाइन ऐसे चल जाता और ये कॉमन पॉइंट में कवर हो जाता, तो कहते कि मिनिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहां पर कहीं कॉमन पॉइंट इसमें नहीं मिला, तो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है। तो हम लोग लिखेंगे इसको, यहां देखिए, यहां पर आ जाइए, तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू 7 है। Hence, feasible region no common points. With 3x + 5y <7। इसका जो हमने वहाँ पर इन इक्वेशन का जो हाफ प्लेन तैयार किया, तो इसका और फिजिबल रीजन जो है, सॉल्यूशन रीजन है, उसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि मिनिमम वैल्यू 7 होगा। Thus minimum value of z is 7।
अगर कॉमन पॉइंट मिल जाता तो पॉसिबल नहीं होता, मिनिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ये मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, 7 हो गया। तो यही आपके पास 2 टाइप का प्रॉब्लम मिलता है बाबू। सबसे पहले आपको एक पिछले वाले प्रॉब्लम में बतलाए जिसमें बाउंडेड था, तो उसमें जो मैक्सिमम होता है वो जहां मैक्सिमम होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है वहां मिनिमम हो जाता है। इस अनबाउंडेड में सिर्फ एक ही अंतर होता है, यहां पर देखिए, यहां तक तो आप लोगों ने सेम बनाया कि कॉर्नर पॉइंट तक जो मैक्सिमम हुआ मैक्सिमम, मिनिमम हुआ मिनिमम, एकदम सेम बनाए। सिर्फ चेक करने की एक बात रह जाता है कि ये मिनिमम होगा कि नहीं। तो चेक करने में हम लोगों ने क्या किया, मिनिमम था तो जेड को मिनिमम वैल्यू से छोटा लेते हैं, उसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेते हैं। इसका ग्राफ वहां ड्रॉ किए तो देखे कि इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिला। कॉमन पॉइंट नहीं मिला तो मिनिमम वैल्यू होगा, और कॉमन पॉइंट मिल जाता तो मिनिमम वैल्यू नहीं होता। तो बाकी आप लोग कोशिश ये करेंगे कि जितने एग्जाम्पल में आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दिया हुआ प्रॉब्लम है वो आप लोग सोल्व जरूर कर लेंगे, और आगे की बात आप लोग को अगले क्लास में बतलाते हैं।